तो स्पेसिफिक लॉ एज सच ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हमारी कंट्री में भी अभी अलग अलग क्राइम को अलग अलग लॉ में तो हमने डिफाइन किया है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए सिंगल एक नहीं है। लेकिन वैसे ये अच्छी बात है कि हमने एटलीस्ट अलग अलग क्राइम्स को अलग अलग लेजिस्लेचर दिया हुआ है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग नए तरीके के क्राइम भी सामने आ रहे हैं जिस पर हमारा लेजिस्लेचर अभी नहीं है। सेकेंड ARC की रिपोर्ट तो खुद कहती है कि हमें एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेशन चाहिए अभी। एक सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन मैंने पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में। एक होता है क्लियर और एक होता है ऑल क्लियर। तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो? ऑल क्लियर कैटेगरी में आते हो कि यहाँ से निकले और गजनी हो गए, बस खत्म, सब गया, 3 घंटे तक याद रहेगा फिर गया, ऐसा ये कल ही तो पढ़ाया है, परसों। क्या थी सेकेंड ARC की रिपोर्ट? टेररिज्म को डिफाइन करो, देयर शुड बी एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर टेररिज्म। आपका क्वेश्चन वैसे टॉपिक लिंकेज टू टेररिज्म है देखा जाए तो वहीं घुमाएगा वो एग्जाम में भी। दूसरा पॉइंट आपका सेकेंड ARC क्या कहता है? एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेशन हमारा होना चाहिए, एजेंसीज को स्ट्रेंथन करना, या एक हमें स्पेशल एजेंसी चाहिए। तो ये सब 2-3 जो रिकमेंडेशन है पढ़ाई मैंने चाहे वहां पर है, लेकिन आप इसको यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। एनीवेज, एनोनिमिटी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? कंटिन्यूटी में एक तो, और लीडरशिप किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। हो सकता है कि भाई 4 इसके पीछे हेड हो जो ये चला रहे हो सिस्टम को, तुम किसी एक तक पहुंच के उसे पकड़ भी लो तो भी हो सकता है सिस्टम कोलैप्स नहीं करे पूरी तरह से। और नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी एक तरफ से किसी एक को हटाते भी हो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स करे, ऐसा होता नहीं है। रिसोर्सेज इसको डायरेक्टली ना अमित शाह लिखेंगे एग्जाम में, ना हम इसमें किसी मिनिस्ट्री को लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे इंटेलिजेंस को हमें और रोबस्ट और कैपेसिटी को उसको इंक्रीज करनी है, ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे। एग्जाम्पल, गिविंग मोर टीथ टू सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लिख सकते हो, या एम्पावरिंग, ईडी करके लिख दो, एम्पावरिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कल आपको पॉलिटी में कहीं इलेक्शन पर कहीं कुछ लिखना हो तो एम्पावरिंग इलेक्शन कमीशन, आप ऐसे शब्द यूज करेंगे इसमें ना, तो ठीक है। और स्लैंग्स मत यूज करना अखबारों के, वो गलती बहुत करते हैं स्टूडेंट्स। अखबार अपनी चीजें लिखता है अपने प्रमोशन के लिए कि ऐसा कुछ बढ़िया ऐसा लिख दूंगा तो लोग पढ़ेंगे, तो मैं अपने एग्जाम में नंबर चाहिए, अपने पेपर को दुनिया को नहीं दिखाना है, उस एग्जामिनर को जिसका नंबर चाहिए। प्लीज फोकस, ठीक है। लेकिन हाँ, नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए डायरेक्टली कोई एक लॉ नहीं है। आप कह सकते हो उसमें सेंटर, अगर आपके पास एग्जांपल है तो आप लिखेंगे रीजनली है बट सेंटर लेवल पर, कंट्री लेवल पर होना चाहिए, ऐसा कुछ। स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ तो बना ही सकती है, ऐसा क्या है उसमें? पब्लिक ऑर्डर तो स्टेट के हाथ में है ना, सेंटर ही बना सकती है, ठीक है। सेंटर जनरली पुलिस के रिस्पेक्ट में, सेंट्रल एजेंसीज के रिस्पेक्ट में बनाएगी। तो जो भी सेंट्रल एजेंसी है, अब नेशनल हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, तो उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो सेंटर ही बनाएगी, फिर उसी का ध्यान रखेगी। लेकिन क्या है कि स्टेट अपनी भी बनाती हैं लॉज, कुछ स्टेट्स में होता भी है, सभी स्टेट्स में नहीं भी होता। लेकिन हमें क्या चाहिए? यूनिफाइड चाहिए लॉ। लेकिन फिर अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ ना, मैंने ये बता दी बात ऑलरेडी, अगर आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आगे आप लिख देंगे एक लाइन में, हाउएवर देयर आर स्पेसिफिक लॉज फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्राइम, दो देयर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देयर आर न्यू टाइप्स ऑफ क्राइम coming in this 21st century which needs to be dealt via proper legislature, proper implementation of the, मतलब उसमें amendments कर करके या उसको नया legislature ला करके, क्योंकि क्राइम के टाइप नए हो रहे हैं हर दिन ही हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज कर रही है, ठीक। मैं जनरल लिख रहा हूँ, आप इसमें इसको ऐसे लिख करके नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, डेफिनेटली कोई भी पॉइंट लिखेंगे उसके आगे एक लाइन लिखेंगे, उसके आगे एग्जाम्पल देंगे। ये एग्जाम में लिखने का तरीका है, ये समझाने का तरीका है। सेंट्रल एजेंसी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए नहीं है, टेररिज्म के लिए अगर कोई एक हम बोलते हैं तो टेररिज्म और उसका लिंकेज, उसके लिंकेज ही अलग अलग है, मनी लॉन्ड्रिंग का अलग है, ड्रग का अलग है, ह्यूमन का अलग है, फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग का अलग है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, कोई सेंट्रल एजेंसी डेडिकेटेडली ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए वो नहीं है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है, फिर उनके बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए नेट ग्रिड हमने बनाया। सारी बातें घूम फिर के वहीं जाएंगी। ठीक है, बाकी ट्रांसनेशनल प्रेजेंस है तो हमें इंटरनेशनल सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए, उसमें हम रोक ही नहीं सकते उस चीज को,
और जस्टिस सिस्टम थोड़ा सा पुअर है, अगर डेटरेंस क्रिएट हो सके तो ये पॉइंट तो बहुत ही जनरल पॉइंट है। एक बार सजा दो लोगों को, पता लगे 2-3 पॉलिटिशियन सजा हो उनको, नेक्सस टूटे, सामने आए लोगों के, तो बस्ट होता भी है। ऐसा नहीं है, आपको अखबार में पता भी लगता है कि ये रैकेट बस्ट हुआ, यहाँ ये रैकेट बस्ट हुआ, लेकिन फिर उसके आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ वो कभी अखबार में नहीं छपता कि कितने लोगों को सजा हो गई और इतने लोगों को फांसी हो गई और इतने लोगों को इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, वो आती नहीं बात। बस्ट हुआ तक आती है बस खबर, तो वहाँ डेटरेंस इस वजह से क्रिएट नहीं होता क्योंकि लोग छूट जाते हैं।